दोस्तों हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 से भी अधिक कोर्स हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स में हैं, या आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी लेवल पर अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कोर्स है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसको हिंदी में बचत का विरोधाभास बोलते हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम बात करें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की, तो हमने बचपन से सुना हुआ है कि बचत करना अच्छी बात है। हमें बचपन में गुल्लक ला के भी दी थी ताकि हम बचत कर सकें, और भी कई तरीके के मेथड है जिनको हम बचत करने के लिए प्रमोट करते हैं, और हमेशा माना भी जाता है इकोनॉमी में कि हमेशा बचत करना अच्छी बात है। लेकिन एक घड़ी के लिए सोचिए कि अगर पूरा का पूरा देश बचत करना शुरू कर दे और कोई भी खर्च ना करे तो क्या होगा। डेफिनेटली इसका इकोनॉमी के लेवल पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा गया है। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे बचत करना अच्छा है क्योंकि इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब पूरी की पूरी इकोनॉमी में बचत होती है तो इकोनॉमी में जीडीपी का लेवल घटेगा। इसी बात को मैं आपको डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बच्चों प्रोफेसर केंज ने बताया कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, और रिसेशन में क्या होता है कि लोग डरे हुए होते हैं नौकरी जाने के डर से। यानी कि जब रिसेशन आता है तो लोगों को सबसे पहले डर लगता है कि उनकी नौकरी ना चली जाए, और नौकरी जाने के डर से वो क्या करते हैं, कम खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं जाने वाली होती है उनकी भी नौकरी चली जाती है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसके लेवल में कमी देखने को मिलती है। यानी कि जब हर व्यक्ति बचत करने के बारे में सोचेगा तो खर्च कोई भी नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमी पर इसका असर बुरा पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी वाज heavily criticized by non-Keynesian economists on the ground that increase in saving allow bank to lead more। यानी कि देखिए, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि सेविंग अगर ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में ग्रोथ आने की संभावना है, या कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। लेकिन जब रिसेशन आया, जब मंदी आई, तो क्या था बच्चों, सेविंग का लेवल कम था, सेविंग का लेवल आप कह सकते हो ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं आ रही थी। इसका मतलब रिसेशन के केस में जो लॉ है, ये वाला क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बिलीव करते थे कि जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट कम होगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ये रिसेशन में लागू नहीं हुआ। क्योंकि रिसेशन में इतना डर होता है लोगों के मन में, इतनी एक तरीके से घबराहट होती है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। तो बेसिकली ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर हम इकोनॉमी में सब लोग बचत करना शुरू कर दें तो जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो फॉल करेगा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल करेगा। इसका मतलब रिसेशन में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं, जिससे रिसेशन की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इसी बात को बच्चों में आपको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। और हम देखिए ये वाले टेबल ले लेते हैं बच्चों, हम पुराना वाला इक्वेशन ही ले लेते हैं, जिसमें हम मान लीजिए कि हमारा इनकम का लेवल जो है वो है हमारा 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। सेविंग जो है S इक्वल टू -40 प्लस 0.6y हमने लिया था, ठीक है, पिछली वाली 0.4y लिया था हमने। ओके बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेविंग है, मान लीजिए हम सेविंग लिख लेते हैं यहाँ पे 40, 0, 40 नहीं, ये था सॉरी -40, 0, 40, 80, 120 एंड 160, ये हमने मान लिया। ओके ओके, अब इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। 80, 80, 80, 80, 80, 80।
तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल हमें अचीव हो गया। मान लीजिए कि आपका जो कंजम्पशन था वो था माइनस, ये था ना आपका 40 प्लस 0.6y। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने क्या किया, अपना जो कंजम्पशन है वो 40 से कम कर दिया। इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो केवल 0.6y बचा हुआ है। इसका मतलब हमने क्या किया, सिंपल तरीके से अपना कंजम्पशन का लेवल 40 कम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेविंग का लेवल है अब वो 40 से बढ़ जाएगा। अब देखिए ये आएगा 0, ये आएगा 40, ये आएगा 80, ठीक है जी, ये आएगा 120, ये आएगा 160 और ये आएगा 240। इसका मतलब ऐसा क्यों आया है बच्चों, ऐसा इसलिए आया है क्योंकि जब हमारा कंजम्पशन पहले -40 था, कंजम्पशन का लेवल 40 प्लस 0.65 था, और अब अगर हम कंजम्पशन को मान रहे हैं केवल 0.6y, तो जो सेविंग आएगा वो भी आएगा 0.4y ओनली। इसीलिए 40 से हमारा जो सेविंग है वो बढ़ गया। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम लेवल पहले जो यहाँ था, इस वाले लेवल पे इक्विलिब्रियम था 300 के लेवल पे, अब वही इक्विलिब्रियम लेवल आपको 200 के लेवल पे मिलेगा। यानी कि जो जीडीपी का लेवल है वो घटेगा। इसका मतलब जब लोग बचत करेंगे, जब लोग सेविंग करेंगे, जब लोग अपनी पैसे को सुरक्षित रखेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में जो जीडीपी का लेवल है वो घटेगा। इसी को बच्चों पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के नाम से जानते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको एक बार आपको डायग्राम के थ्रू भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारा सेविंग का कर्व है, ठीक है जी, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि -40 से हुआ है। और इक्विलिब्रियम लेवल ये वाला है जो कि 300 के लेवल को अचीव कर रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनकम का लेवल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल। ओके बच्चों, तो ये हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अपनी सेविंग के लेवल को घटाते हैं, सेविंग के लेवल को बढ़ाते हैं। इसका मतलब सेविंग की जो शुरुआत होगी वो 0 से होगी, इस पॉइंट से, और हर लेवल पे आप पहले से ज़्यादा सेविंग कर रहे हो। इसका मतलब ये सेविंग का जो लेवल है वो ई पॉइंट से अब हटके E1 पे आ गया। इसका मतलब अब आपका देखिए इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 200 के लेवल पे आपको अचीव होगा। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका मतलब अगर सारे के सारे लोग बचत करना शुरू कर दें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचत करेंगे तो इकोनॉमी में जीडीपी का लेवल घटेगा। यही बच्चों इस पूरे के पूरे कंसेप्ट का सार है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।